हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने शुरू की हुई है इलेक्शन सीरीज़ और हम चाहते हैं कि इलेक्शंस के बाद रियल स्टेट के और कंस्ट्रक्शन के शोबे के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो इस टाइम पे इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई है और वर्स्ट डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम पे, तो इसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है। जी, मेरा नाम है यूसुफ रियल स्टेट वाला और इस प्लेटफॉर्म से ज़रा.pk से मैं आपको देता हूँ कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी की मालूमात। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे कुछ मेजर इश्यूज डिस्कस किए थे रियल स्टेट के बारे में और जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है वो कैसे उनको रिलीफ दे के ला सकती है इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, और एक दो चीज़ें हमने और डिस्कस की थी। आज जिस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बड़ा ही सेंसिटिव मसला है। वो मसला है जी फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटीज़ का। इसका सद्देबाब इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटीज़ से मुराद मेरी जो है ना, मैं इसको दो स्टेप्स में डिस्कस करूँगा। पहला स्टेप है जी वो फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटीज़ जो आज से तकरीबन 10-15 साल पहले लोगों के साथ फ्रॉड कर चुकी हैं। उनको फाइल्स की सूरत में कुछ एक प्रूफ उनसे पेमेंट लेके उनको पेमेंट का प्रूफ तो दे दिया, लेकिन अभी तक उनको कोई लैंड डिलीवर नहीं हुई। पहले वो लोग हैं, दूसरा वो जो अभी करने जा रहे हैं। ये दो स्टेप्स में होगा। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को दो स्टेप्स में वो करना है, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी और आपका जो करंट पाकिस्तानी है वो इसमें काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रियल स्टेट के जो डेवलपर्स हैं ये काफ़ी असर रसूख वाले होते हैं और असर रसूख वाले होने के वजह से जो इसमें सफ़र करता है वो आप जैसा मेरे जैसा एक या रेजिडेंट पाकिस्तानी होता है या फिर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता है। मैं एज अ रियल्टर हमेशा लोगों को कोशिश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि इस तरह की हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करवाऊँ जो है ना मुझे 100% श्योर हो कि जो डिलीवर होगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो डिलीवर नहीं करने जा रहे। मैं आपको बता दूं कि वो शायद कभी भी ना डिलीवर करें, हो सकता है कि आपको नुकसान ही हो। अब बात यह है कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है। बहुत सारे जी केसेस मुझे ओवरसीज से भी कॉल्स आती हैं। मुझे 2-3 साहब हैं मेरे पास कराची से, वो मुझे कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने चक्री रोड यहाँ का एक बहुत अच्छा एरिया है इस्लामाबाद का, फ्यूचर का उसे इस्लामाबाद पिंडी 2 कहा जाता है। उन्होंने कहा जी हमने 15 साल पहले यहाँ पे एक प्लॉट लिया था। हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम भी मैं बता देता हूँ। कोई कहता है कोई गार्डन सिटी के नाम से हैं, कोई कहता है जी हम हैं कोई एशिया हाउसिंग सोसाइटी के नाम से, कोई कहता है जी मैंने खनियाल टाउन के नाम से लिया, कोई कहता है जी दानियाल टाउन के नाम से लिया। तो उन लोगों ने प्लॉट्स लिए और वो आज प्लॉट उन लोगों को डिलीवर नहीं हो रहे। सबसे पहले गवर्नमेंट को देखना चाहिए इन लोगों को इंसाफ दिलाया जाए ताकि जो लोग इस चीज़ में मुलव्वस हैं उनको एक इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि एक आइंदा इस फ्रॉड के नाम पे कोई जो है ना ऐसे कर ना सके। कहा जाता है जी कि ये तो सारी दुनिया में होता है। जी बिल्कुल होता है, सारी दुनिया में स्कैम्स होते हैं, लॉटरी के स्कैम्स होते हैं, आपके गैम्बलिंग के स्कैम्स होते हैं, पॉन्जी स्कीम्स मुतारिफ कराई जाती हैं। लेकिन ये खुला हाथ पिछले 15 से 20 साल से डेवलपर्स को दिया गया है कि भाई आप जो मर्जी चाहे करें, आप किसी का प्लॉट कैंसिल कर दें, सोसाइटी डेवलपर है वो किसी का जो है ना आंसरेबल ना हो। अगर वो प्लॉट आपने डिलीवर किया ही नहीं तो तब भी कोई इशू नहीं है। इधर क्या होता है कि जी हाउसिंग सोसाइटी कोई भी ऐसी शुरू नहीं होती कि वो ये समझ रहा हो, हाउसिंग डेवलपर जो है ना डेवलपर कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा प्रोजेक्ट फेल हो, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी फेल हो जाती है। चंद ही साल बाद उसको पता लग जाता है कि भाई मैं यहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकता, या फिर कोई बड़ा डेवलपर आके उस छोटी हाउसिंग सोसाइटी को खा जाता है। वो जो छोटी हाउसिंग सोसाइटी में लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस मुतारिफ करा सकती है। उन तमाम लोगों की फाइलें मंगाएं, भाई जितने लोग हैं उनको मंगाएं जो ओवरसीज़ हैं। उनको नफरत हो गई है इस टाइम पे ओवरसीज़ बहुत सारे लोगों को इसी चीज़ से कि भाई हमारी फाइल्स, हमारे प्लॉट्स कहाँ गए। हमारे पास एक
फाइल मौजूद है और अब हम इस कोर्ट में चैलेंज करते हैं। एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी हमने नैब में चैलेंज की तो नैब ने हमारी फाइलें वापस भी दिलवा दी कि जी आप 50 करोड़ रुपए से कम का हम वो ही नहीं करते, केस ही नहीं लेते, 50 करोड़ रुपए से कम का केस ही नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद चले जी जिन लोगों के साथ होना था उनको मिलना चाहिए, उनकी हक हलाल की कमाई है और ये विद प्रॉफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पैसे जो इन्होंने दिए थे, आज से अगर 15-20 साल पहले किसी बंदे ने अगर 5 लाख रुपए का प्लॉट लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज आप उसे 5 लाख रुपया दे के कहें कि जी ठीक है हम क्लियर हैं। नहीं, आपको उसकी प्रॉपर उसको लैंड दें या आज की लैंड की वैल्यू के मुताबिक उसको वैल्यू दें। सेकेंड इज़ अभी जो ये हाउसिंग सोसाइटीज करने जा रही हैं उनका सद्देबाब, कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव ना की जाए कि उनके पास प्रूफ ऑफ लैंड ना हो, कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी ना अप्रूव की जाए जो अपना ऐसा प्लान ना दे सके कि भाई उन्होंने कितने साल में डिलीवर करना है और ये डिलीवरी की जो डेट है वो मेंशन होनी चाहिए वेबसाइट पे, ये मेंशन होनी चाहिए आपके आरडीए की वेबसाइट पे, एलडीए की वेबसाइट पे, सीडीए की वेबसाइट के भाई प्लॉट की डिलीवरी कब होगी। होता ये है कि आप एनओसी ले लेते हैं और प्लॉट की डिलीवरी अगले 15 साल में करेंगे, 20 साल में करेंगे। आप पैसे आज हमसे ऐसे ले लेते हैं कि भाई जी जल्दी पैसे दें, जल्दी पैसे दें, और आप हमें 15 साल बाद प्लॉट डिलीवर करेंगे। और अगर मैं उसको सिर्फ बैंक में भी अगर इंटरेस्ट के तौर पे रखूं या किसी और बिजनेस में भी इन्वेस्ट करूं तो बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो सकता था। लेकिन ये आजकल की हाउसिंग सोसाइटीज़ कर रही हैं। अच्छी चीज़ है कि आरडीए, एलडीए, सीडीए ये इनको खींच रही है सोसाइटियों को। इन जो रेगुलेशन के लॉज हैं, अप्रूवल के जो एनओसी लेने के लॉज है वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, लेकिन इससे और कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ महकमों का पैसा बन, जितने आप लॉ स्ट्रिक्ट करेंगे महकमों का पैसा बनता है। भाई ऑन ग्राउंड कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। तो ये दो चीज़ें थी, मैंने आपको बताया कि फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो हो गई है और जो होने वाली है उसका सद्देबाब होना चाहिए, तब आपकी ये मार्केट रिवाइव करेगी, तब ये आपकी मार्केट रिवाइव करेगी। और मैं दुआ करता हूँ कि जो अगली गवर्नमेंट आती है, किसी भी पार्टी की हो, वो उसकी अगली गवर्नमेंट आती है वो इस चीज़ पे काम करे। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमारी कोई बेटिंग इंडस्ट्री नहीं है, हमारी कोई गैम्बलिंग इंडस्ट्री नहीं है कि भाई लोग आ रहे हैं और जो ऊपर सेठ बैठा हुआ है वो सेठ ये सोच के बैठता है कि भाई मेरे पास पैसा आ रहा है, अब मैं इसको, मेरे हाथ में चिप्स हैं और मैं इन चिप्स को जैसे मर्जी खेलूँ, मैं जैसे मर्जी ना इनको वो करूँ। तो ये आजकल जो है ना सिचुएशन है। चलो जी, इसी तरह की मालूमाती वीडियोस ये सीरीज़ में आपको मिलेंगी। इश्यूज़ मैं इशू दर इशू आपके ऊपर बात करूंगा और उसके इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हल क्या है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।